2025 के अंदर कई मेजर प्लैनेट्स का ट्रांजिट होगा, जिसमें गुरु, शनि, राहु, केतु। और ये जो चार प्लैनेट होते हैं ये सबसे लॉन्ग टर्म तक एक भाव के अंदर अपनी स्थिति विद्यमान रखते हैं। इसीलिए इनका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे जीवन पर, हमारे जीवन की घटनाओं पर सबसे ज्यादा पड़ता हुआ देखा जाता है, क्योंकि केतु, राहु और गुरु ऑलमोस्ट 18 मंथ्स के लिए एक भाव में स्थिति बनाते हैं और शनिदेव 2.5 वर्ष के लिए एक भाव में स्थिति बनाते हैं। शनि का भी राशि परिवर्तन अगले वर्ष है, गुरु, राहु, केतु का भी राशि परिवर्तन 2025 में। 2025 अपने आप में मंगल का साल हो जाता है, नंबर 9 कहलाता है। इसके अंदर इन मेजर प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट है किस तरह से इंपैक्ट हमारे ऊपर लेकर आएगा, उस पर आने वाले समय में अपने वीडियो साझा करूंगी। आज मेष लग्न और राशि वालों के लिए केतु का ट्रांजिट किस तरह का रहने वाला है उस पर अपनी चर्चा साझा करेंगे। केतु आपके 6ठे भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं और ये 18 मई 2025 को 6:08 पर लियो राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अग्नि तत्व ग्रह अग्नि कारक राशि में ही आएगा और ऑलरेडी अग्नि कारक आपका व्यक्तित्व हो जाता है, क्योंकि मंगल से आप गवर्न होते हैं। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं आपके एग्रेशन को बढ़ाने वाले हो जाए, क्योंकि केतु के पास हेड नहीं है, केतु के पास सिर्फ धड़ है। तो ये आपको कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई इस पीरियड के दौरान करते हुए देखा जाएगा। केतु जब आपके पंचम भाव में गोचर करेगा तो अकल्ट साइंस की नॉलेज लेना चाहेंगे, क्योंकि केतु अकल्ट साइंस स्पिरिचुअलिज्म की तरफ अग्रेसित करता है। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, स्टमक का और हमारे रिलेशनशिप का होता है। अकल्ट साइंसेस के लिए अच्छा, ज्योतिष विद्याओं के लिए अच्छा, लेकिन रिलेशनशिप के लिए खराब। संतान के लिए आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेज, आपके लिए सर्जरी की स्टेज कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकता है। केतु आप वक्री चलता है यानी कि उल्टा चलता है, शैडो है। इसलिए अगर सूर्य की स्थिति आपकी हॉरोस्कोप में सही नहीं है, क्योंकि ये आपका फ्रेंडली साइन है, अगर इसकी स्थिति आपके लिए सही नहीं है तो केतु बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट देते हुए इस गोचर के दौरान देखा जाएगा। लेकिन सूर्य की स्थिति सही है, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठता है, जिस ग्रह की राशि में बैठता है, उसके अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट देने वाला हो जाता है। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो केतु के रिजल्ट अच्छे, सूर्य की स्थिति खराब तो केतु के रिजल्ट खराब हो जाएंगे। केतु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो एंग्जाइटी होगी, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, आपको बहुत ज्यादा अपने पर्सनैलिटी को लेकर डाउट्स होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु मोक्षा देता है, केतु डिटैचमेंट देता है। जब केतु के लग्न के ऊपर दृष्टि होगी तो ये आपको कहीं ना कहीं ओवर इंपल्सिव बना देगा। केतु की 7th एस्पेक्ट आपकी गेन्स पर होगी, तो गेन्स के लिए भी डिलेस को देखा जाएगा और अचानक से बहुत सारे गेन्स आपके पास आ जाएंगे। इस समय लॉटरी सट्टा से आपको बचना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं लॉटरी सट्टा प्रारब्ध से भी देखा जाता है। आपका प्रारब्ध कब किस तरह का आपके सामने उजागर होगा नहीं पता, इसलिए डे टू डे बेसिस पे अच्छे कार्य करते हुए चलते हैं तो गेन्स आपके डेवलप हो जाएंगे। और नवीं दृष्टि इनकी गुरु के भाव पर है, यानी कि नवम भाव पर है। आप यदि धर्म कार्यों के साथ इस गोचर के दौरान कनेक्ट कर जाते हैं तो इस केतु के रिजल्ट्स बहुत बेहतर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि केतु धार्मिक कार्य भी कराता है, धार्मिक यात्राएं भी कराता है। नवम भाव हमारे पिता का, हमारे धर्म का हो जाए, पिता के साथ कॉर्डियल हो जाइए, उनको तीर्थ यात्राएं कराइए, धर्म के ऊपर खर्च कीजिए। और कॉर्डियल जब आप रहते हैं अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर, पिता के साथ, तो आप बहुत सारी स्थिति को मेंटेन कर लेते हैं। केतु का ये जो गोचर ट्रांजिट रहेगा आने वाले समय में और राशियों के लिए किस तरह का रहने वाला, उस पर मैं चर्चा साझा करूंगी। मेष लग्न और राशि वालों को केतु के गोचर को बेहतर करने के लिए हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ओम केम केतुवे नमः का जप करना चाहिए, धर्म स्थान की स्थापना करनी चाहिए, मंदिर पर टाइम टू टाइम ध्वजा फहरानी चाहिए, क्योंकि केतु को ध्वजा के रूप में भी देखा जाता है। और अपने घर की छत पर आप क्लीन कर रखें और झंडा फहरा दें, तो ये केतु आपके मान सम्मान यश कीर्ति को बढ़ाने वाला हो जाएगा। और जल्दी उठना प्रारंभ करें, क्योंकि सिंह राशि के अंदर केतु आ रहे हैं, तो जैसे जैसे आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करते हैं, तो इस केतु के रिजल्ट्स बहुत बेहतर आप अपने जीवन में पाएंगे। जल्दी उठकर सूर्य आराधना कीजिए तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक अलग ही निखार आएगा, क्योंकि पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के भाव पर भी केतु की दृष्टि है। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। नियमित बेसिस पर जल्दी उठना स्टार्ट कीजिए, पिता का मान सम्मान रखिए, उनकी सेवा कीजिए और केम केतुवे नमः का जप कीजिए। ये बहुत सारी आने वाले टाइम में और भी रेमेडियल एस्पेक्ट आपके साथ साझा करूंगी और राशियों के बारे में बात करूंगी। धन्यवाद।